नमस्कार। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर चल रहे हैं। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा, अर्थात मरे हुए मन के अंदर भी कामदेव जो है वो जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भोरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे। अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना सहित करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी कंटक हो गए। दुनिया में आज तक कामदेव को भस्म करने वाला शिव के अलावा कोई नहीं हुआ। योगी निष्कंठ हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाया स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा, अर्थात वह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा, क्योंकि कामदेव का जो शरीर था वो परमात्मा शिव ने भस्म कर दिया था। और भस्म होने के बाद में वो आज संसार में प्रत्येक मनुष्य, जीव, जड़ चेतन जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, वह सब में व्याप रहा है, सब में जीवित है। यह इसका मतलब यही है। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। अर्थात जब श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेंगे, उस समय उनके पुत्र के रूप प्रद्युम्न के रूप में तेरा पति कामदेव उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुनते हुए वे बैकुंठ को चले गए। फिर वहां से विष्णु, ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूं। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं, क्योंकि शिव के विवाह के बिना धरती का सहार नहीं रुक सकता था। धरती को बर्बादी से बचाने के लिए शिव का विवाह होना अत्यंत आवश्यक था। आप
इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं लगातार आपको पवित्र रामचरितमानस के अंत तक ले चलूंगा और उसके बाद भी जीवन पर्यंत आपको एक परमात्मा और उसके मार्ग पर ही ले चलूंगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।